डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। कल तो हमने भी जो वीडियो डाला लोगों को पसंद आया। मैंने देखा कि हाँ भाई अच्छा चल रहा है, मैं और भी बेहतर कोशिश कर रहा हूँ। और आज हम लोग एक्सरसाइज 9.2 पर चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज 9.2। अब क्या है कि इसके अंदर में जो कल हम लोगों ने देखा था यानी पिछले वीडियो में, तो उसमें क्या था कि कुछ पिक्चर बने हुए थे, तो उसके आधार पर उनके टोकरियों की संख्या वगैरह वगैरह बनाना था। तो आपका जो पहला क्वेश्चन अभी दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास आ गया होगा। तो इसमें लिखा हुआ कि 5 गांव में पशुओं की कुल संख्या इस प्रकार है। यानी गांव ए में 80 हैं, गांव बी में 120, गांव सी में 90 है, गांव डी में 40 है और गांव ई में 60 पशु है। एक संकेत बनाया गया है गोला बना करके, और कह रहा है कि ये संकेत 10 पशुओं को निरूपित करता है। 10 पशुओं को निरूपित करता है। तो इन पशुओं को एक चित्रलेख द्वारा बनाइए और निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। आइए चलिए बनाते हैं। तो जब आप इसमें गांव ए की बात करते हैं, यहाँ जैसे हमने लिख दिया गांव, यहाँ लिख दिया चित्र है। तो अब अगर गांव ए की बात हम करें तो गांव ए पर 80 दिख रहे हैं, और हमको पता है कि ये वाला जो चिन्ह है ऐसे बना करके ऐसे, तो वो 10 पशु को निरूपित करता है। तो जब 80 पशु हैं तो ऐसे ऐसे हमको 8 सिंबल बनाने पड़ेंगे। 2 20 हो गया, 3 30 हो गया, 4 40 हो गया, 5 50 हो गया, 6 60 हो गया, 7 70 हो गया, 8 80 हो गया। तो आप देख रहे हैं 80 पशुओं को हमने निरूपित कर लिया। ऐसे ही गांव बी के अंदर 120 पशु हैं। तो 120 पशुओं को जब आप निरूपित करेंगे तो उसके लिए आपको 12 दहाई में 120 यानी कि कुल 12 चित्र बनाने पड़ेंगे। बी विकल्प में देखते हैं तो गांव बी है, इसके अंदर हमें चित्र बनाना है तो कुल 12 बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक चित्र जो है 10 पशुओं को निरूपित करता है, हमको 120 करना है तो हमें चित्र बनाने पड़ेंगे 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 120 पशु हैं तो हमें 12 निरूपित करना पड़ेगा। अब चलते हैं सी गांव में। तो अब इस तरह से अगर आप सी गांव में देखते हैं तो सी गांव में आपको 90 पशु नज़र आ रहे हैं। तो सी गांव में जब 90 पशु हैं तो आपको कितने बनाने पड़ेंगे? 10 9 90 यानी 9 चित्र बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चित्र बनाने पड़ेंगे। डी गांव में देखते हैं, डी गांव में 40 पशु हैं तो आपको 10 चौके 40, 4 चित्र बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4, 40 पशु हैं, काम हो गया। और गांव ई के अंदर में हम देख रहे हैं कि 60 पशु है। 60 पशु है तो आपको 10-10 के 6 चित्र बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 चित्र हमने बना दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि पहला आपने क्लियर कर लिया। अब इस पर आधारित कुछ सवाल दिए गए हैं, जैसे ABC है ना, 3 सवाल दिए गए हैं। लिखा है गांव ई के पशुओं को कितने संकेत द्वारा निरूपित किया गया है। गांव ई में जरा देखो, गांव ई में 1 2 3 4 5 6, तो आप लिख दोगे 6 चित्र द्वारा बताया गया। फिर चलिए बी में पूछा गया है किस गांव में पशुओं की संख्या अधिकतम है। आप देख लो, ये बी गांव आप देख लो, बी के अंदर पशुओं की संख्या अधिकतम है। तो आपने कुछ करना नहीं है, खाली यही बता देना है कि गांव बी में पशुओं की संख्या बहुत है, अधिकतम है। सी क्वेश्चन में पूछा गया किस गांव में अधिक पशु हैं, गांव ए में या सी में। तो आप साफ साफ देख सकते हो, गांव ए के अंदर में 80 पशु दिख रहे हैं और गांव सी के अंदर 90 पशु दिख रहे हैं। तो आप कह दोगे कि गांव सी में अधिक पशु हैं। देख रहे हैं, गांव सी में अधिक पशु हैं। कितने अधिक हैं भाई? 10 पशु अधिक है, यानी कह सकते हो कि एक डिजाइन अधिक है। तो आपने देख लिया, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न भी इसी तरह से है
कि विभिन्न वर्षों में एक स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब इसमें क्या है कि एक संकेत दिया गया है मनुष्य का, जो कि 100 विद्यार्थियों को निरूपित करता है। एक चित्रलेख द्वारा इसे बनाइए और प्रश्नों को हल कीजिए। तो आप सोचिए कि हमको 1996 हम यहाँ लिख देते हैं पहले यहाँ वर्ष लिख देते हैं। तो वर्ष में है 1996, 1998, 2000, 2002 और 2004। और इसमें हमारे पास संख्या दी गई है विद्यार्थियों की, वो दी गई है 400 और दिया है 535 और दिया है 472 और दिया है 600 और दिया है 623। अब इसमें हमको चित्र बनाना होगा और उस चित्र को बना करके यह सिद्ध करना होगा कि हाँ भाई जितने कहे गए हैं उसी प्रकार के चित्र हम लोगों ने बनाए हैं। तो आओ देखते हैं। अच्छा, जब आप जानते हैं कि एक चित्र जो बना हुआ है ऐसे मनुष्य जैसा बनाया गया है, इसको ऐसे 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 ना, तो इसको 100 पशु के लिए कहा गया। तो अगर ये 1996 में कुल 400 पशु हैं तो कितने डिजाइन बनानी पड़ेगी? 400, यानी कि 4 चित्र बनाने पड़ेंगे। आपने ऐसे बनाया 100, फिर 200, फिर 300 और फिर 400। तो आपने देख लिया 1996 क्लियर हो गया। अब अगर 1998 बात करें तो इसमें तो लिखा है 535। तो 535 के मतलब 500 तो बनना ही बनना है और 35 के लिए आपको थोड़ी सी डिजाइन बनानी पड़ेगी। देखो मैं बनाता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। उसके बाद 35 के लिए थोड़ा सा और बना दीजिए, ज़्यादा नहीं बनाना है, थोड़ा सा बना दीजिए तो आपको लगेगा कि हाँ ये 35 हो गया। अब चलते हैं 2002 में 472 बनाना है। तो 472 में 400 तो बनाना ही बनाना है। देखो 4 तो चित्र बनाना है जिससे 400 हो जाएंगे। ठीक है, अब जो है 4 तो बनाना ही बनाना। अब चूंकि 72 है जो कंप्लीट नहीं है तो एक इनकम्प्लीट चित्र बना देना है। ऐसे कुछ कर दीजिए जिससे लगे कि एक इनकम्प्लीट चित्र है और ये 72 को डिनोट करेगा। 2002 में देखें तो 600 है। अब ये 600 सही है क्योंकि इसमें आपको 6 चित्र साफ साफ बना देना है। 1, 2, 3, उसके बाद है 4, 5 और 6 चित्र आप इसमें बना देंगे तो 600 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब 2004 में 623 है, इसका मतलब 606 चित्र तो बनाना ही बनाना है और 23 के लिए एक अधूरा चित्र बना देना है। 3, 4, 5, 6 तो बनाना ही बनाना है और 7वां के लिए एक अधूरा चित्र बना देना है जिससे लगने लगे कि हाँ भाई आपका चित्र हो गया। अब जरा हमको बताइए कि इस पर जो आधारित सवाल पूछे गए हैं, आइए उन प्रश्नों को देख लेते हैं क्या पूछा गया। ए में पूछा गया है कि वर्ष 2002 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत से निरूपित कर रहे हैं। वर्ष 2002 की बात कर रहा है। तो 2002 में देखो 600 चित्र बने हुए। अब 600 बने हैं तो 6 चित्र द्वारा इसे दर्शाया गया है। तो आप यहाँ सिर्फ 6 लिख दोगे कि 6 चित्र से हमने इसको दर्शाया है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ष 1998 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत से निरूपित कर रहे हैं। अब 1998 की बात करें तो 1998 में 535 था। तो आप कह दोगे 5 चित्र तो बनाया ही बनाया और थोड़ा सा और बनाया है ना। आप इसको अगर दशमलव में व्यक्त करना होता तो बहुत आराम से आप इसको 5.35 कह सकते थे, यानी 5 चित्र बनाया और 3.35 के लिए एक अधूरा चित्र भी बना दिया। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन का ए विकल्प कंप्लीट होता है, कंप्लीट ए। अब जो है इसमें बी भी पूछा गया है। बी देखें, सवाल यह है कि कोई और संकेत लेकर जो 50 विद्यार्थियों को निरूपित करता हो एक अन्य चित्रलेख बनाइए। कौन सा चित्रलेख अधिक सूचनाप्रद है। तो किसमें कोई और संकेत लेकर जो 50 विद्यार्थियों को निरूपित करता है। अच्छा बताओ, अगर इसी में हम बनाते कि जो 50 वाला, तो इसकी अपेक्षा थोड़ा और क्लियर होता। कैसे होता? जैसे 35 था तब भी हमने अधूरा बनाया, 72 था तब भी हमने अधूरा बनाया। लेकिन अगर हम 50 विद्यार्थियों को लेकर चित्र बनाते
तो उसमें इससे कुछ ज़्यादा बेहतर होता। मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको, तो उससे कुछ बेहतर होता। चलिए मैं एक बार बनाता हूँ कि एक चित्र बनाता हूँ, एक छोटा सर्किल है ना, इसमें एक छोटा सर्किल बनाता हूँ जो 50 विद्यार्थियों को सूचित करता है। तो बताइए 1996 में हमारे पास कुल 400 बच्चे थे कि नहीं थे? 400 बच्चे थे, तो 50-50 के हमारे पास 8 चित्र बनते कि नहीं बनते? देखो मैं बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बना देता आराम से। ऐसे ही अगर हम 1998 पर बात करें तो 1998 हमारे पास 535 है, तो 535 का मतलब ये हुआ कि 500 के लिए तो 10 तो बनाना ही बनाना है और 35 और है, तो उसके लिए अधूरा बनाना है। तो देखिए कैसे करना है। ये 535 है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो बना ही दिया, और 35 के लिए एक अधूरा चित्र बना दीजिए, है कि नहीं। ऐसे अगर हम देखें 2000 के लिए, तो 2000 के लिए हमारे पास 2000 में कुल है 472 लोग, तो 472 में क्या करना है, 50 का है, तो 5 9 45 यानी 450 तक 9 चित्र तो आपको बनाना ही पड़ेगा कंप्लीट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बना देंगे तो 450 हो गया। अब हमारे पास 22 और बच्चे, 22 के लिए का अधूरा चित्र बना दिया हमने, है ना, अधूरा माने आधा गोला। ऐसे ही अगर हम 2000 के लिए बनाते तो 2000 में तो अच्छी बात है कि 600 लोग हैं, तो 600 लोग हैं, आराम से 12 सर्किल बना दीजिए, काम हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 चित्र बना दीजिए, आराम से आपके हो जाएंगे। और 2004 में बात करें तो 2004 में कुल 623 है, तो 623 का मतलब 12 तो आपको बनाना ही बनाना है, और 23 के लिए हम लोग अधूरा चित्र बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बना दिया, और इसके लिए 35 किसके लिए, 23 के लिए अधूरा चित्र बना दिया। तो इस तरह से आपने देखा एक्सरसाइज 9.2 कितना इजी था, बहुत सिंपली आपने कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।